नमस्कार, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं मौलिक शक्ति। लगातार किसानों को रोकने के लिए बॉर्डर पर पाबंदियां बढ़ा दी जा रही हैं। चारों ओर कीलें बिछाई जा रही है ताकि ट्रैक्टर उससे पास ना कर सके। उसके अलावा लोगों को वहां पर रोकने के लिए, किसानों को वहां पर रोकने के लिए लगातार मीटिंग की जा रही है, बातचीत की जा रही है किस तरीके से उन्हें वहां पर रोका जा सके। मगर किसान जो है वो साफ तौर पर उन्होंने 2 दिन का अल्टीमेटम योगी सरकार को दे दिया है कि हमें या तो 12 तारीख तक जो कोई फैसला है वो दे दे, वरना 12 तारीख को फिर हम अपना एक्शन लेंगे। दोस्तों, 12 और 13 तारीख की तारीख बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि 12 तारीख को वो वहां से निकलने की तैयारी करेंगे और 13 तारीख को दिल्ली में मार्च निकाला जाएगा। इसकी पूरी तैयारी कर ली है किसानों ने। साफ तौर पे उन्होंने पिछले दिनों भी ये बात कही थी कि अगर बातचीत हो रही है इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने प्लान से पीछे हट रहे हैं। हमारा प्लान तब भी वही था और आज भी वही है और आगे भी तैयार रहेगा अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो। और किसानों की मांगों को पिछली बार भी हमने देखा था कि किस तरीके से वो अपनी जब मांग पर टिक जाते हैं तो उसके बाद उन्हें रोक पाना सरकार के बस में नहीं होता है। और इस बार भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही है कि अब किसानों को रोक पाना सरकार के बस में कहीं से भी नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों देखिए जरा, ऑर्गेनाइज इंडिया की रिपोर्ट है जहां पर लिखा गया है कि किसानों ने दिया 2 दिन का अल्टीमेटम। हम 12 जनवरी तक हमारी सभी मांगे पूरी करें वरना फिर मार्च करेंगे। साफ तौर पे जो है यही बात पिछले दिनों भी उन्होंने कहा था। जरा वो वीडियो भी देखिए एक बार फिर से और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या होने वाला है। जो हमारी 12 मांग है 13 फरवरी के दिल्ली कूच की, उन पे एक एक मांग पे पूरे विस्तार से चर्चा हुई। हमने तथ्यों के साथ अपनी बात रखी और आज क्लियर कर दिया तमाम किसान नेताओं ने कि किसान टेबल की टॉक पे भी मजबूत है, सड़क पे आंदोलन में भी मजबूत है और अपने खेत में फसल उगाने में भी मजबूत है। उसके बाद केंद्रीय मंत्रियों ने ये कहा कि भाई ये बड़े गंभीर मुद्दे हैं और गंभीर तथ्य हैं, इनकी जांच करने के लिए, इनकी पड़ताल करने के लिए और अन्य मंत्रालयों से भी बात करने के लिए हमें थोड़ा समय चाहिए। तो हमने भी ये कहा कि आप अपना समय लीजिए। लेकिन एक बात साथियों हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि 13 फरवरी का दिल्ली कूच एज इट इज स्टैंड कर रहा है। 13 फरवरी का दिल्ली कूच की तैयारी पूरी मजबूत रखो। तो दोस्तों देखा आपने, 12 तारीख की जो डेट है वो बहुत अहम हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि 12 तारीख को अब मार्च की बात कही जा रही है। 13 तारीख को बड़ा हंगामा दिल्ली में करने की तैयारी की जा रही है। ट्रैक्टर रैलियां निकलेंगी, मार्च निकलेंगे और अब एक बार फिर से इस बात के लिए केंद्र सरकार को तैयार रहना चाहिए कि अगर वो बातचीत नहीं करते हैं, बात नहीं मानते हैं तो फिर फैसला किसानों का सामने होगा। क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी सीएए को लागू करने में लगी है, दूसरी तरफ उनका दिमाग बिहार की राजनीति पर है। चारों ओर जिस तरीके से उनके दिमाग डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं और 2024 के चुनाव भी आ रहे हैं, ऐसे में लगता तो यही है कि ज्यादा से ज्यादा चांसेस हैं कि किसानों की बात जल्द से जल्द मान ली जाएगी। दोस्तों आपको याद होगा जब यूपी में चुनाव थे और किसान गाजीपुर बॉर्डर पर बैठ गए थे, उस वक्त हालात ये थे कि किसानों को मनाने के लिए, खुश करने के लिए तुरंत ही तीनों कानून थे उनको वापस ले लिया गया था, उस वक्त के लिए स्थगित कर दिया गया था। किस तरीके से 7 महीने की मेहनत के बाद वो रंग सामने आया था और एक बार फिर से किसानों की वही मेहनत नजर आ रही है। लेकिन अभी फिलहाल केंद्र सरकार के पास इतना समय नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार के पास इस वक्त समय नहीं है और आपको बताते हैं कि आखिर 12 तारीख क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। खबर देखिए जहां पर लिखा गया है कि नोएडा प्राधिकरण से अपनी जमीनों का मुआवजा मांग रहे किसानों ने सरकार को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है। भारतीय किसान परिषद ने नेता सुखवीर खलीफा ने आज कहा कि अगर 12 फरवरी तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे फिर प्रदर्शन करेंगे। इससे पहले किसानों ने 8 फरवरी को अपने दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन किया था। सुखवीर खलीफा ने कहा कि 8 फरवरी को जब हमने दिल्ली तक मार्च निकाला था तो नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने हमें भरोसा दिलाया था कि 12 फरवरी तक हमारी मांगों को लेकर कमेटी गठित कर दी जाएगी। हमने उनकी बात इस शर्त पर मानी थी कि कमेटी के गठन में जरा भी देरी हुई तो हम दिल्ली तक मार्च फिर से शुरू करेंगे। 1997 से 2014 के बीच 81 गांव से नोएडा शहर को बसाने के लिए जमीन अधिग्रहण हुई थी। यह पुराना मामला है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो मैं एक बार फिर से बता दूं कि दरअसल ये मामला 1997 से है। 97 से 2014 के बीच 81 गांव से नोएडा शहर को बसाने के लिए जमीनें ली गई थी।
और इन्हीं जमीनों को लेने के बाद इस दौरान सिर्फ 14 गांव के किसानों को मुआवजा दिया गया था सरकार द्वारा। 5% विकसित फ्लैट्स दिए गए थे। बाकी गांव के किसानों को कहा गया था कि आपको मिलेगा आपका अधिकार, यानी कि 2019 तक इस मामले को सभी को निपटा दिया जाएगा, यानी सभी लोगों को उनका अधिकार मिल जाएगा। बाकी गांव के किसानों को कहा गया था कि मुआवजा मिलेगा मिलेगा मिलेगा, लेकिन 2019 तक के बावजूद कोई मुआवजा नहीं मिलता है। जब मुआवजा नहीं मिलता है तो नोएडा के कई किसान प्राधिकरण के खिलाफ प्रदर्शन करने आते हैं, और प्रदर्शन करने आते हैं तो उन्हें फिर सांत्वना दी जाता है, सांत्वना दिया जाता है, उन्हें आश्वासन दिया जाता है, मगर आश्वासन किस काम का है सरकार का, ये हम और आप दोनों ही जानते हैं। हर कोई जानता है, पूरा देश जानता है कि सरकार के आश्वासन कितने काम के होते हैं और कितने नहीं आते हैं। और अब साफ तौर पर किसानों ने यह बात कह दी है कि अब दिल्ली जाएंगे, प्रदर्शन होगा, और 5 घंटे के बॉर्डर के बाद कमेटी ने आश्वासन बनाने के बाद उन्हें जो बात कही थी पिछले दिनों कि ठीक है हम इस पर चर्चा करेंगे जाकर, लेकिन तब तक आप शांत रहें, किसानों को यह बात कही गई थी। केंद्र के 3 मंत्री वहां पर पहुंचे थे, इसके सिवा आम आदमी पार्टी के नेता भी वहां पर पहुंचे थे। भगवंत मान जब पहुंचे थे तो इन चीजों पर चर्चा हुई थी, और चर्चा के बाद अब उसके बाद लोगों को इसी बात का डर था कि आखिर क्या होगा, क्या होने वाला है। इसके सिवा जरा हिंदुस्तान की खबर है, उस पर भी नजर डालिए, जहां पर भुगतान ना होने पर 14 फरवरी तक किसानों ने दे दिया अल्टीमेटम। ये दोस्तों एक और खबर है जिसमें यहां पर कहा गया है कि भुगतान अगर नहीं मिलता है, बकाया गन्ने का भुगतान हो उसकी भी मांग की जा रही है, क्षेत्र में किसानों को की जमीनों की भुगतान हो उसकी भी मांग की जा रही है। इन सभी के भुगतान को जल्द से जल्द देने की बात कही जा रही है। अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि अगर नहीं होता है तो 14 तारीख तक हालात खराब होंगे। दोस्तों देखिए कि बात कुछ इस तरह से होती है कि किसानों का जो भी होता है, किसानों की जो भी आय होती है वो उनकी खेती पर निर्भर करती है। खेती जितनी अच्छी होगी उसके पैसे जितने अच्छे मिलेंगे उतनी उनकी आय होगी। एक तो जमीन का आपका मामला फंस रहा है कि आपने जमीन अधिग्रहण किया, उसका आप अब तक मुआवजा नहीं दिए हैं और इतने साल हो चुके हैं। उसके बाद फिर आप देख लीजिए कि जो गन्ने का भुगतान है वो नहीं अभी तक सही से हो पा रहा है। शुगर मिल की माली हालत क्योंकि खराब है तो वो अपनी हालत खराब के कारण भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। सरकार द्वारा उन्हें सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है जब कोई भी बात कही जा रही है तो। और अब इसी सबसे परेशान होकर किसानों ने ये बड़ा कदम उठाया है। देखिए जरा पूरा मामला क्या है। हिंदुस्तान की खबर है जहां पर लिखा गया है कि अपर 2 आव शुगर मिल की माली हालत खराब होने से जहां मिल के शेयर बिक चुके हैं, वहीं गत वर्ष का बकाया भुगतान न मिलने से किसान परेशान है। बकाया गन्ना भुगतान की मांग को लेकर क्षेत्र के किसानों ने डीसीओ शामिल का घेराव करते हुए ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि गन्ना पेराई सत्र शुरू होने से पहले किसानों का बकाया गन्ना भुगतान की मांग को लेकर करीब 3 महीने का जो धरना प्रदर्शन वो लगातार चालू रहेगा। मिल प्रबंधकों द्वारा दिए गए आश्वासन के बावजूद अभी तक पिछले सत्र का भुगतान नहीं किया गया है, और इसी सब के कारण जो है ये लोग रोष में है, और रोष में होना जायज है क्योंकि रोष में होने का कारण है, और रोष में होने का कारण ये है कि सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है, सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दे रही है। और अब सरकार के आश्वासन से हर कोई परेशान है, वो छात्र हो, किसान हो, आर्मी के लोग हो, किसी भी वर्ग के किसी भी क्षेत्र के लोग हो। सरकार के आश्वासन से लोग थक चुके हैं। अब उन्हें आश्वासन नहीं चाहिए, अब उन्हें एक्शन चाहिए, लेकिन वो एक्शन उन्हें कहीं नजर आ नहीं रहा है। इसी सब के मद्देनजर किसानों ने अपनी कमर कस ली है। सरकार को भी कस लेनी चाहिए अगर वो एक्शन नहीं लेने वाले हैं तो, क्योंकि फिलहाल जिस तरीके से उनका मोटिव 2024 है सीए को लागू करने की बात कर रहे हैं सीना ठोक कर अमित शाह, तो जरा सीना ठोक कर इनकी भी समस्या सुननी चाहिए। खैर, इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या लगता है आपको पिछली बार की तरह एक बार फिर से चटाई बिछेगी, दरियां लगेंगी, टेंट लगेंगे और किसानों का धरना प्रदर्शन शुरू होगा, जिसके बाद सरकार की जो बैटरी है वो डाउन हो जाएगी और एक बार फिर से वो चुनाव से पहले उनके कदमों में होंगे? इसे लेकर आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए मौलिक शक्ति।